क्या के पुत्र कोई कार्य नहीं करता तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है। पिता को लगता है कि वाह मेरा बेटा इतना अच्छा है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसे प्रसन्नता होती है कि प्रभु मेरी कोई भक्ति का प्रताप का पिछले जन्म का कोई पुण्य है जो मुझे इतना अच्छा बेटा दिया। यही महाराज दशरथ के साथ होता था, प्रसन्न होते थे। लेकिन महाराज ये पुत्र भी ऐसे नहीं मिल गए थे। पुत्र प्राप्ति करने के लिए भी आपने सबने सुना होगा कि महाराज दशरथ के चौथे पन में 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब संतान नहीं थी बड़ा दुख था, तो एक बार अपने गुरुजी के पास गए। राम कथा में माता पिता और गुरुजी का सम्मान क्यों है पता है? कबीरा निज मन की व्यथा कबहु न कहियो गोय, सुने ठलही लोग सब बांट सके ना कोई। जब आप जाओगे किसी से अपने दुख कहोगे तो उस समय बड़ा रो रो के पूछेगा, अरे भैया तुम पे क्या परेशानी है, हम पे तो और परेशानी रही। तुमने कहा हमें अगर खाने को नहीं, अरे चिंता नहीं करो 6 महीने हम खिलाएंगे। और जैसे तुम हटे लोगों को बताएगा वो हमसे पूछो उसकी उसकी बात कर रहे हो, कुछ है हमसे पूछो, हम जानते हैं उसके विषय में। 2 घंटे रोया था मेरे पास। शास्त्र कह रहा है कबीरा निज मन की व्यथा कबहू ना कहियो गोय, सुन नहीं लोग सब बांट सके ना कोई। तो दुख सुख किससे कहना चाहिए? रामायण बतलाती है निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझाए। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई ज्ञानी मोरे सुत नाही। गुरु रह गयो तुरत महिपाला, गुरु रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। अभी ताली क्यों बजा रहे हो? ध्यान कथा में है कि यंत्र लगा लिया है? जब मन में चिंता हो तो कथा कह रही है महाराज दशरथ के एक भी संतान नहीं थी तो मन में दुख हुआ। और एक बार भूपत मन माही, भाई गिलानी मोरे सुत नहीं, मेरे कोई संतान नहीं है, ये मैं किससे कहूँ दुख अपना? विचार लगाया दुनिया में कहूंगा तो लोग हंसेंगे, तो निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। जाकर के वशिष्ठ मुनि के चरणों में सिर रख दिया, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझाए। बोले राजन क्या चिंता कर रहे हो, आज तक तुमने कभी कहा ही नहीं। भाई गुरु को वैसे क्या मालूम तुम पे क्या कष्ट है। और बोले जाओ एक पुत्र के लिए रो रहे हो, धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, तिरुवन भगत विविध भय हारी। भक्तों का हरण करने, भक्तों के दुख को हरण करने के लिए तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अब जो व्यक्ति एक पुत्र के लिए रो रहा हो और गुरुजी कहते हैं कि नहीं 4 होंगे, और गुरु के वचनों पर विश्वास करना ही परमो धर्म है। कहा गुरुजी 4 पुत्र? बोले हाँ, धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, तिरुवन विविध भगति भय हारी। भक्तों का भय हरण करने वाले, सज्जनों का दुख दूर करने वाले, दुष्टों को संहार करने वाले तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और महाराज वही शुभ समय जब आया तो मुनि समेत निज आहुति दीनी, सरंगी ऋषि को बुला गया,
क्योंकि वशिष्ठ मुनि यज्ञाचार्य थे, कर्मकांड विद्वान थे। समझ रहे हैं ना, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। जो वशिष्ठ मुनि थे वो कर्मकांड विद्वान थे, पुत्र कामोष्ठी यज्ञ नहीं करा सकते थे। ये हमारा विषय अलग अलग होता है सबका। हमारा भी जैसे आपकी बीज की दुकान अलग, खाद की दुकान अलग होती है, तो हम ब्राह्मणों में भी ये सब वेद अलग पढ़ाए जाते हैं, शास्त्र अलग पढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अलग होता है, वास्तु शास्त्र अलग होता है, जैमिनी शास्त्र अलग होता है। तो कौन से विषय पे किसको विद्वान बनाया जाए, समझ रहे हैं ना। तो महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो कर्मकांड विद्वान थे, शादी कराना और दष्टौन कराना, और ये एक पुत्र के लिए वो नहीं जानते थे। वो जानते थे कि यज्ञ के द्वारा पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने कहा राजन दशरथ एक यज्ञ करना पड़ेगा। बोले महाराज कर दीजिए। बोले यज्ञ तो करूंगा लेकिन मुझ पे नहीं होगा। उस यज्ञ के आते हैं यज्ञाचार्य जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, ठीक है ना। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनके द्वारा मुनि समेत निज आहुति देनी। भक्त ने, दशरथ जी ने और वशिष्ठ मुनि ने आहुति को दिया, और वहां से चरु लेकर के अग्निदेव प्रसाद खीर लेकर के प्रकट हुए। और आप जानते हैं वो प्रसाद महाराज दशरथ जी ने हाथ में लिया। और आज तो हम लोग दिन रात कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रसाद मिलता है तो हम अखबार ढूंढते हैं। इतना भी अच्छा प्रसाद हो किसी के हाथ में देना, बस रहने दे, रहने दे। हाँ चलना मृत लेके जाओ ना भैया, बस हो गया। एक गिलास दे दो। और शास्त्र कह रहा है मुनि समेत निज आहुति दीनी, अग्नि देव निकले चरुलेनी। खीर हाथ में लेकर के आए और वैसे ही महाराज दशरथ के हाथ पे उसको लौट दिया, हथेलियों में ले लिया ऐसे करके। और महाराज जैसे ही महाराज दशरथ को प्रसाद मिला, कहा कि जाकर के अपनी रानियों को प्रसाद दे दो। अब महाराज के ऐसे करके हाथ में प्रसाद था वो खीर, और दो भाग ऐसे कर दिए। तो एक कौशल्या जी के लिए, ध्यान देना, और एक कैकेयी के लिए दो भाग हुए, तीसरा नहीं हुआ क्योंकि हाथी तो दो थे। आधा आधा दे के जल्दी में फिर आ गए। अरे कहीं यज्ञ देवता निकल ना जाए, गुरुजी बैठे इंतजार कर रहे होंगे। और आज के आदमी गुरुजी हैं, चिल्लाएं यज्ञ कराएं, वो घर बैठा है, ठीक तो रहा है। और महाराज वो राजा दशरथ पराक्रमी, जिनका शरीर से आना जाना स्वर्ग के लिए हो जाता था, देवासुर संग्राम में सहायता करने इंद्र की चले गए। वो गुरुजी के डर के माने तुरंत प्रसाद को दे करके वापस चले जाते हैं। ध्यान रखना, गुरु का सम्मान। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावे सेवा, जिनके यश आचरण भवानी सो जानो निश्चर सब प्राणी। गुरुदेव को देखने के लिए तुरंत दशरथ उल्टे पांव वापस गए। और यहाँ पर जो दो भाग हुए उस खीर के, उस प्रसाद के, तो एक मिला माता कौशल्या को और एक माता कैकेयी को। सामने सुमित्रा माँ खड़ी थी। इन्होंने कहा अरे प्रसाद महाराज दो को दे के भाग गए। अरे माँ तो हम सबको बनना है। इन दोनों ने अपना आधा आधा भाग पुनः उनको दे दिया, इसीलिए उनके घर दो पुत्र आए। समझ रहे हैं ना, ये तो पता ही होगा सबको। उन्होंने अपना अपना भाग आधा दिया, इस कारण वहां पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, और कौशल्या जी के राम और कैकेयी के भरत। ये प्रेम था। रिश्ता कौन था? तीन माताएं जिनका रिश्ता था सौत का, था कि नहीं। और प्रसाद अरे एक खा लेती, मेरे पुत्र हो जाए राज मुझे मिलेगा, तीनों को बांट के दिया। आवाज की तो कहीं कहीं आपके यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं जरा निठानी ढैन चल रही। हाँ आपके यहाँ तो बढ़िया लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं दुरानी ढानी बनती है। अब वहां पर राम कथा कैसे काम करेगी बताओ? वहां तो कृष्ण कथा काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ? अगर ऐसी कथा हो परिवार को सुधारने वाली, हम सुधरना सब चाहते हैं, याद रखना ये भी बड़ी कड़वी बात है। हम लोग सब सुधरना चाहते हैं लेकिन हम सबको सुधारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा बेटा सुधर जाए लेकिन हम नहीं सुधरे। हमारी सास सुधर जाए, बहू चाहती है सास सुधर जाए पर मैं नहीं सुधर। सास चाहती है बहू सुधर जाए, बहू सही हो जाए, मैं ठीक ना हूँ। ये मैं का चक्कर है। और जब रामायण पढ़ोगे तो सब सुधर जाएंगे, सुधरेंगे कि नहीं? अटपटी तो नहीं लग रही है रामायण की?
जो रामायण में लिखा है वही बता रहा हूँ। उन्होंने उसके दोष से किए, दोनों रानियों ने आधा आधा ऐसा करके उन्हें और दे दिया, उनके 2 पुत्र हुए। और यहाँ चाय प्रसाद फेंक दिया जाएगा, लेकिन देवरानी जेठानी को मैं जाऊंगी बाकी घर। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम लोगों ने कथा सुनी नहीं है, भागवत हम पढ़ते नहीं है, राम कथा अपने घर पढ़ते नहीं है। किसी के घर अगर टेलीविजन है रखा हुआ तो रामायण आते हो, इसे हटाओ, मिथुनमारी लगाओ। हाँ, मिथुनमारी लगा दो चलो। तो जब मिथुन देखोगे तो घर में मिथुन वाली बातें करोगे कि नहीं करोगे? बोलो राधे राधे। इन चीजों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब याद रखना, तुम 3-4 घंटे जो कथा में समय दे रहे हो तो इस समय तुम्हें मिथुन याद आने वाला, क्योंकि भगवान से तुम लोग जुड़े हुए हो। और ऐसे ही हम जब शमशान में जाते हैं, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम लोग मरघट में जाके क्या कहते हैं? संसार में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। कितना भी बड़ा नालायक व्यक्ति हो वो भी वहाँ पर इतना सीधा हो जाता है, दुनिया में कुछ नहीं है, आना ही नहीं है। बताओ, सब धरा का धरा है। कितना अच्छा व्यक्ति, ऐसे प्रवचन करेंगे वहाँ कि जैसे कितने हम लोग दूध के खुले हुए। और जैसे वहां से घर आए, बोले अरे तुम भैया पानी को ना पियाओ। अरे बहुत तो कल को मरो, वो इंतजार बहुत देर लग गई, इंतजार ना आ पाए। और ये जिंदगी असल बता रहा हूँ, चाय पी पी के पापे खा खा के लोग रोते हैं हमारी लाश। देर हो जाए, अरे यार मैं आ नहीं मिला अभी तक, इंतजार कर रहे हैं पूरा गाँव, लेके चलो फटाफट हो रही है। ये होता है कि नहीं होता? पड़ोसी चाय लेके आएगा, जो कभी चाय नहीं लाया होगा वो भी लाएगा चाय, और पापे भी खिलाएगा। अरे लो खाओ, घूम के कौन रोगो, खाओ पियो, खाए पी के रोगो आराम से। हाँ, मुँह के नहीं रो जाता। अरे बहुत कौन तो रोगो, बिस्कुट खा लो, चाय पी लो तो ही रो जाएगा। जैसे नाश्ता चल रहा है 56 भोग। बोलो राधे राधे। और एक हमने, हमारे गुरु जी हैं, बोलकर हमें सुना रहे थे, बोले बेटा एक माता जी का वो घर वाला खत्म हो गया, कोई त्योहार था, खीर पूड़ी बनी थी उस दिन, बीमार चल रहे थे पति महाराज। सो कई दिन से, महीनों से पड़े थे, त्योहार आ गया तो माता जी ने खीर और पूड़ी बनाई बड़े उत्साह से, और जैसी थाली परस के रखी, जब तक उनकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब इसने सोचा कि अरे जो तो रुड़क दे, अब खीर पूड़ी सब रखी, इन्हें कि अरे छोड़ो, ये तो मर गए, कुंडी लगाई फट गई। बोले ला पहले खीर पूड़ी खाई हूँ कौन का, पूरा पेट से भर गो, थोड़ी सी मुंह पर लगा दी के बारे बोले हाय दैया वह तो अच्छे खासे है, खीर खा खा ले। बोले अब चाहे 24 घंटा रिश्तेदार में आवे, कल्लो में आवे, और हमें तो कोई टेंशन नहीं है। जिनको तू अपना कहता है काम नहीं वो आएंगे, है नहीं? रिश्तेदार नमस्ते कह के अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं। जिस दिन वो हाल होगा तो सब नहीं होगा, सब मरेगा, खूब करेगा, सब जय सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, और सब रहना ही है। सिर्फ राम नाम संग जाए वो चोला दगा दे जाए, ये सब जानते हैं। ज्ञान तो हम इतना देते हैं, आ हा, अरे महाराज कोई सामने नहीं लगेगा ज्ञान के, लेकिन स्वयं पर बीतती है तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है। अगर स्वयं हम सुधरने लगेंगे तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सुधरेगा क्यों? तो राम कथा कह रही है कि राम कथा में चाहे छोटा था या बड़ा था, मंत्री भी था सुमंत्र महाराज दशरथ के दरबार में, तो मंत्री कभी राम जी ने नहीं कहा। राम जी ने तात बोला करते थे, तात माने पिताश्री, तात माने पिता। मेरे राम ऐसे थे, राम जी नौकर को भी, मंत्री को भी पिता बोला करते थे। तो राम बनना सबके बस की बात। आजकल तो लोग कन्हैया बनने को बड़े तैयार हैं, कन्हैया बना लो, राधा जी बना लो, 2 मिनट में बन जाएंगे। पर राम और सीता बनने के लिए हमने गाया था ना कि घर घर सीता सी नारी हो, उसमें हमने देवरानी जेठानी नंद भौजाई थोड़ी लगाए। हर घर में जितनी नारी हो वो सब
माता सीता जैसी हो और बच्चा बच्चा ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी जानते हैं, कभी भी बिना विवाह करने वाला ब्रह्मचारी। और कम से कम पूरे जीवन ब्रह्मचारी नहीं रहे तो कम से कम राम जी की तरह तो रहे। राम जी ने जब शूर्पणखा आई, कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राम जी ने कहा हम नहीं करेंगे विवाह, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। तो बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए, तुम भी और कर लो। तो पिताजी ने किए थे, मैं थोड़ी करूंगा। राम जी कह रहे हैं हम एक नारी व्रत वाले हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ सदा सबको माता और बहन समझते हैं। राम जी कोई साधारण थोड़ी थे। अब यहाँ तो घरवारी की पता ना और बाहरवारी की पता ना, इसलिए कन्हैया जी बनो, बोलो राधे राधे। राम की कथा, राम की कथा जीवन में कोई भी व्यथा संग में रहने वाली नहीं रहेगी। सारी व्यथाओं का, कलेश का, सब का खंडन मंडन हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है। जैसे कहीं से आओ सने को तो साबुन लगा के बढ़िया करके नहाओ, फिर सो जाओ तो हरारत दूर हो जाएगी। अब नहाए धोए चाहे जितना और गिर गए गटर में, हाँ नहाओ धो, साबुन लगाओ महंगा वाला, परफ्यूम भी छिड़को और धोखे से गटर में गिर गए तो बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? तो खुशबू रखना है जीवन में। जीवन में कोई देखे तुम्हारे चरित्र को तो तुम्हें करना क्या होगा? राम कथा का अध्ययन करना होगा। अच्छा भैया राधे राधे। अरे प्रभु तुम जाएगा मानना रहेगा। अरे बहुत बढ़िया। पैसा वैसा तो कोई बात ना, पैसा तो लास्ट में ले लेंगे सब इकट्ठे तुमसे। बोलो राधे राधे। शंकर लाल भैया आज चतुर्थ दिवस में, चौथा दिन कथा में, अरे हम तीसरा समझ रहे थे। आज समय बढ़िया कट रहा है, सच बता रहे हैं, यहाँ समय का पता नहीं लग रहा है। भगवान की कृपा है, तुम लोग सुनने वाले बड़े अच्छे हो। कहीं कहीं तो सुनने वाले नहीं मिलते तो किसे सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं और हमसे अपने रूठ ना जाए। इसीलिए हम जो आ गए वो भी कह रहे क्या करेंगे, वहाँ तो बातें ऐसी कर रहे हैं। तो इसलिए आज आप आए हैं, शंकर लाल भैया, अनिल भैया और तीसरे भैया तुम्हारे कहाँ हैं? नहीं है यहाँ पंडाल में, नहीं आए? कोई बात नहीं, आएंगे, कल बुलाऊंगा मैं। आज हम तो गए थे आपके घर, तो भैया ना कर बड़ा सेवा की हूँ। भैया हैं तुम्हारे भैया। अब राम कथा भी चल रही है और तुम दोनों राम लक्ष्मण आ भी गए, ये भी अच्छी बात। तो घर में घर घर सीता सी नारी हो, बच्चा बच्चा ब्रह्मचारी हो गांधी जैसे महात्मा मेरी विनती सुनो। परमात्मा हम यही तो चाहते हैं कि हर घर में माता सीता जैसी नारी हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए। ये राम कथा ही तो सिखाती है कि घर में कैसे प्रेम होगा। और ये सब प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसे ही कथा पूरी करूँगा क्योंकि पूरी कथा सुनाने का समय नहीं है, तो आप बस भाव को समझते जाएं। 4 पुत्र हुए महाराज दशरथ के, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु के माता पिता की सेवा करते थे। और थोड़े और बड़े हुए, महाराज नामकरण संस्कार हुआ, इसके बाद और थोड़े बड़े हुए। तो आप जानते हैं आजकल नहीं, ये पहले से हमसे कई लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज ये कलयुग चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है। तो हम हाँ तो कर देते हैं झूठी, पर गवाही नहीं देता दे। समय कहाँ खराब है बताओ? आज क्या समय खराब है? समय तो भगवान राम के जमाने में खराब था, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में खराब था। आज तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, विचार लगाओ। आज यहाँ पर आपके यहाँ कथा हो रही है, 4 दिन हो गए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। कोई रोकने टोकने आया? कोई नहीं आया। जो भी आ रहे हैं वो इनकी रक्षा कर रहे हैं, भागवत प्रेम से सुन रहे हैं और तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और राम जी के राज्य में, राम जी के जमाने में हमारे एक महर्षि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र यज्ञ करने जाते थे, यज्ञ करने बैठते थे, रावण अपने भाइयों को भेज दिया करता था यज्ञ नाम, यज्ञ रोकने के लिए। आते थे कि नहीं? आज तो महाराज आपका यज्ञ रोकने के लिए कोई नहीं आता। तो समय ये अच्छा है कि वो अच्छा?
विचार लगा वो आज अच्छा है, क्योंकि विश्वामित्र जैसे ही आए आज अयोध्या में, उन्हें लगा कि मेरा यज्ञ की रक्षा कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे राजा के पास जाना था। और महाराज जैसे ही आज दशरथ जी के यहाँ अयोध्यापुरी में विश्वामित्र जी आते हैं, अरे मुनिया गमनी सुना जब राजा, गमनी सुना जब राजा, मिलने गयो बेप्र समाजा, मिलने गयो तब बेप्र समाजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलने गयो बेप्र समाजा, मिलने गयो बेप्र समाजा, मिलने गयो बेप्र समाजा। जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे अयोध्यापुरी में विश्वामित्र जी पधारे हैं, और विश्वामित्र जी सरयू में आकर के जलपान कर रहे थे, ठीक है ना, कि राजा के यहाँ जाएंगे तो पहले जरा थोड़ा फ्रेश हो लें। और जैसे ही सूचना महाराज दशरथ को मिली तो दशरथ जी वहां से भागे, अरे मेरे देश में, मेरी राजधानी में, मेरे गांव में महाराज विश्वामित्र पधारे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, गयो मिलन लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, संतों को इकट्ठा किया, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं स्वागत सत्कार संतों का नहीं जानता, इसलिए मैं संत को ही साथ में लेकर के जाऊंगा। और मिलने के लिए सरयू नदी के किनारे आए। और आज का इंसान, यहाँ पर कितने लोग गुरु मुख बैठे हैं, किन किन के गुरु हैं, हाथ खड़ा करो। जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु बनाया जीवन में, उनके हाथ खड़े करो। ठीक है, नीचे कर लो। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ईमानदार से बताना, झूठ मत बोलना। जिनके गुरुजी कभी घर आए हैं, आपके घर गुरु जब आए हैं, तो बताओ कौन भाग करके जाकर के चरणों में गिर पड़ा है? किसने दौड़ करके हे गुरुदेव आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है? किसके हृदय से ऐसी पुकार निकली? मानते हैं, हृदय से मानते हैं, सब मानते हैं। अब बताने में लोगों को थोड़ा थोड़ा हिचक लगता है, पर सम्मान गुरु का करते हैं। लेकिन ये है कि आप इसलिए नहीं बताते, पता नहीं गुरु जी क्या कहेंगे, पर गुरु जब आता है तो हमारा हृदय प्रसन्न होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपका इसलिए होता है क्यों आप गुरु की महिमा को जानते हैं। गुरु की महिमा को दशरथ जी जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि गुरु चाहे कोई भी हो, वशिष्ठ मुनि के द्वारा 4 पुत्र हुए कि नहीं हुए? वशिष्ठ मुनि के बताए हुए मार्ग पर और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के द्वारा 4 पुत्र प्राप्त किए, तो उन्हें लगा कि गुरु के अंदर कुछ तो शक्ति होती है, तो 4 ऋषियों को और इकट्ठा किया। मुनिया गमन सुना जब राजा, गयो मिलन लय विप्र समाजा, कि मिलने चलो, गुरुदेव से मिलेंगे। और आकर के कहा, महाराज स्वागत है आपका, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। महाराज आप पधारे, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। कोई कार्य था तो मुझे आदेश कर दिया होता, मैं आपको बुलाने के लिए रथ भेज देता। बोले नहीं, मैं खुद आया हूँ, मेरा काम है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और ले जा करके जब अपने भवन में विश्वामित्र जी को पहुंचाया, तो निज आसन पर बिठा करके गुरु जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और नीचे बैठ करके चरण धो करके चरणों तक पूरे महल में छिड़का। और महाराज आपने अपने स्वयं पैर गुरु जी के स्पर्श किए, चरण धो तक लिया, चरण धोए, और महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी सामने ला करके उन्हें भी खड़ा कर दिया। 2 जोड़े जैसे ही देखे, एक तरफ राम लक्ष्मण और दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र समझ गए कि अब मैं इन्हीं में से किसी न किसी को लेकर के जाऊंगा। उन्हें पता था कि राम जी का अवतार हो चुका है। और महाराज जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा कि प्रभु कहिए आपका आगमन किस प्रकार, किस कारण हुआ?
तो बोले मैं आगे जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। जिसे समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन पुण्य सब नष्ट कर देते हैं। दुख देने के लिए दुष्ट निशाचर आ जाते हैं और वो पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करके चले जाते हैं। एक नहीं हो पाता। तो मैं अभी निवेदन कर रहा था थोड़ी देर पहले कि उस समय से तो हम ज़्यादा गैर गिरे, आज भी नहीं। ये राक्षस तो पहले भी थे और आज भी रहेंगे। ये कभी ऐसा नहीं कि पहले रात और दिन नहीं होते थे, जो समय पहले था वो आज भी रहेगा, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। विश्वामित्र मुनि जैसे बच्चों, तुम्हारे काम की बातें नहीं हो रही है क्या? विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी, आप जानते हैं विश्वामित्र के पास सिद्धि रिद्धि सब थी। विश्वामित्र का चरित्र आपने सुना है, हरिश्चंद्र की पूरी कथा आपने सुनी होगी। वो बराह बनना, सरप बनना, किसको मारना, जिंदा करना सब जानते थे। वो संत परेशान है राक्षसों से। वो कह रहे हैं कि इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नष्ट करके चले जाते हैं। इनकी सहायता करने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। आप सोचिए, सहायता सहायता क्यों, सहायता किस लिए? मान लिया जाए हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं तो अकेले किसके लिए करें? कौन सा? विश्वामित्र बताना चाहते हैं कि राजन, मैं जब यज्ञ करूं तो दो लोग रक्षक भी रहेंगे। एक तो कोई भी करा सकता है और कर सकता है। मान लीजिए अभी अकेले भैया यहाँ पर कराएं, कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों का साथ ना हो तो बेचारे क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऋषि समझा रहे हैं, राजा से कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे यज्ञ करते समय आपके पुत्रों की सहायता चाहिए। महाराज दशरथ ने सुना और बोले, महाराज बात तो ठीक है, लेकिन मैं चलूंगा, सेना साथ में लेकर के चलूंगा। ये बेटे थोड़ी जाएंगे आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। बोले नहीं, मुझे तो यही चाहिए। दशरथ जी का मन बहक गया, क्योंकि ये माया जो होती है ना, ये बड़ी प्रबल होती है। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, पर कहीं ना कहीं बहक जाता है। दशरथ जी ने कहा, चौथे पन पाए सुतचारी, मुनिवर वचन ना कहे बिचारी। तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें बात करने की भी अकल नहीं है। चौथे पन, बुढ़ापे में मैंने 4 पुत्रों को पाया और तुम्हें दे दूं? ये नहीं दूंगा। गांव ले लो, धन ले लो, गाय ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, मुझे ले लो, सेना को ले लो, पर पुत्र देते गोसाई बनता नहीं है। जैसे ही मन में विचार किया विश्वामित्र ने, अच्छा मना कर रहे हो? जैसे ही थोड़ी सी विरक्ति टेढ़ी हुई, वशिष्ठ मुनि बैठे थे, बोले राजन सावधान, इनसे मना नहीं करना। ये मेरी तरह महात्मा नहीं है, ये गड़बड़ कर देंगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पुरखा हुए राजा हरिश्चंद्र काशी में ले जाके बेचा था, ये वही है विश्वामित्र। और आपको पता है, 2 अच्छे लोगों में कभी मिलने वाली, आज से नहीं, पहले से नहीं, कभी नहीं। 4 बुरे व्यक्ति एक जगह बैठ सकते हैं और 4 अच्छे लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, ये शास्त्र कह रहा है। क्योंकि विश्वामित्र का और महाराज वशिष्ठ का झगड़ा हो चुका था एक बार। ये जो विश्वामित्र है ना, ये राजऋषि हैं, ये पहले राजा थे, क्षत्रिय थे देश, और ये 10,000 सैनिकों को लेकर के एक बार वशिष्ठ मुनि की कुटिया पर आए और मुनि ने कह दिया, राजन आइए, आपका स्वागत है, जलपान कीजिए। ये राजा थे। अस को नहीं जन्मा जगमाई प्रभुता पाता है मत नहीं। बोले, अच्छा बाबा, तुम्हारी कुटिया में 10,000 लोगों का भोजन पानी, होश में हो?
वशिष्ठ मुनि बोले राजन आपके दिए यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ माता कामधेनु है, मैं यहाँ पर 10,000 क्या 10 लाख लोग आ जाए उनकी रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ। बोले करो। और महाराज ध्यान देने वाली बात है, विश्वामित्र राजा हैं, यहाँ की कथा चल रही है, 10,000 सैनिक साथ में और सब बैठ गए हाथ मुंह धुल करके। और वशिष्ठ मुनि गए, कामधेनु जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषियों को दी थी। और वहाँ जा करके कहा माँ मुझे अन्न ग्रहण कराइए, अतिथि देवो भव, यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं। और माता ने सबको जलपान कराया। विश्वामित्र ने कहा ये तो बहुत अच्छा, ना हलवाई का झंझट ना गेहूँ चावल का झंझट, गाय ले चलो। विश्वामित्र बोले महाराज ये गाय हमें दे दो। वशिष्ठ मुनि बोले गाय नहीं देने वाली है राजन, ये तो मुझे भगवान के द्वारा ऋषियों के लिए मिली है, राजाओं के लिए नहीं। राजा तो सुख भोगते हैं प्रजा से कर लेकर के, और हम हमारे यहाँ जो अतिथि आता है हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। विश्वामित्र ने बल दिखाया। वशिष्ठ मुनि बोले राजन श्राप दे दूंगा, श्राप से दुनिया डरती है। विश्वामित्र ने कहा श्राप, कैसा श्राप? बोले अपने तपोबल से तुझे भस्म कर दूंगा। बोले कहाँ से तपोबल प्राप्त किया? बोले तप करके। और महाराज विश्वामित्र जी ने वहीं पर धनुष मान रख दिया, मुकुट सैनिकों को दे दिया। बोले ये घर ले जाओ, और आज के बाद वापस तभी आऊंगा जब कामधेनु ले लूंगा, लेकिन तप के ही द्वारा। देखो तलवार से नहीं। आज के लोग बुराई करते हैं, बराबरी नहीं कर सकते। अरे करना है तो बराबरी करो, ऊंचे निकल जाओ। बुराई करने से कौन सा फायदा है? अब बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। विश्वामित्र ने बुराई नहीं करी, बराबरी की और लौट गए। बोले राजन आज के बाद तुम्हारे पास जो रिद्धि सिद्धि है ना, ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे। और आपको पता है वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं। 39वीं पीढ़ी में राम जी का जन्म हुआ है, और 38 पीढ़ी तक गुरु वशिष्ठ ही इनके गुरु रहे हैं। हरिश्चंद्र के भी गुरु वशिष्ठ ही थे। ये उसी समय की बात है जब ये अपना तप करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए। जैसे हम कथा सुन के पहली बार कहीं पहुंचे तो सबसे पहले हरिश्चंद्र के ही पास गए। इन्हें लगा कि ये उसी का चेला है जिसने मुझे गाय नहीं दी थी, तो ले जा करके महाराज हरिश्चंद्र को काशी में भेजा। ये सब कथा किसने याद कराई? गुरु वशिष्ठ ने। कहा महाराज इनसे तो हम भी हार मान चुके हैं, इनके पास शक्ति हमसे ज्यादा है। और उन्हें सिद्धियों के द्वारा सप्त ऋषि में प्राप्त होने वाला जो भोग मिलता है, जो हम लोग हवन के इत्यादि जो करते हैं यज्ञ इत्यादि, उनमें सप्त ऋषि जिन्हें हम बोलते हैं, उन सप्त ऋषियों में उन राजऋषि ने अपना स्थान लिया। बात समझ रहे हैं ना? वशिष्ठ मुनि सप्त ऋषि में आते हैं, लेकिन उसमें हमारे राजऋषि विश्वामित्र भी सप्त ऋषि की गिनती में आ गए। उन्होंने तप के कारण ब्राह्मण तत्व को फेल करके ब्राह्मण से ऊंचा स्थान उन्होंने ग्रहण किया। तप, पढ़ाई और लिखाई, योग्यता। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं महाराज मैं नहीं रोक सकता। महाराज को समझाया ध्यान रखना, ये 4 पुत्र तुम्हें मिले किसकी कृपा से? बोले महाराज आपकी कृपा से। बोले कौन हो? बोले आप गुरु हैं। बोले ये भी तो गुरु हैं। अरे मेरी कृपा से मिला है तुम्हें, तो मेरी ही कृपा से 2 पुत्र विश्वामित्र को दे दो। महाराज ये सहायता किसने करी? वशिष्ठ मुनि ने। पहली बार 2 अच्छे लोग एक सलाह से काम कर रहे हैं। वरना तुम 4 विद्वानों को बुलाओ, विश्वास मानो, मैं यहाँ से जाऊं और कभी कोई कथा गाने वाला आए उसे कहना अच्छी कथा होती है, जानता हूँ आता उनको। 2 महात्मा पहुंच गए राजा के दरबार में, हारे थके। राजा बोला आओ जलपान करो। बोले अच्छा। अब एक हाथ धुलने गया नल पे, दूसरा रह गया। राजा बोला बड़ा पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हैं, आपके 7 बाल तो बड़े अच्छे हैं और आप भी बड़े तेजबान व्यक्ति हैं। तो पता ही क्या कहता है, राजन क्या बात करो, वो तो घोड़ा है, पढ़ा लिखा बता दिया, संग में लग गया। अच्छा जब तक वो आ गया हाथ पैर धोकर, अब ये बैठ गया, अब ये गया हाथ पैर धोने। इससे पूछा यार बड़ा तारीफ भी कर रहे थे तुम्हारे, वो कह रहे थे बड़ा पढ़ा लिखा, मतलब हमारा 7 वाला है और आप भी बड़े पढ़े। बोले आप मेरे सही करा था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये तो बिल्कुल गधा है। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन बता दी। अब राजा ने कहा चलो जलपान करो, तो दोनों गए, तो क्या आगे घूमता और एक के आगे घास।
महात्मा बोले महाराज ये हमारी इंसल्ट कर रहे। बोले इंसल्ट क्या है, परिचय तो तुम्हें दोनों ने दिया है। इसने कहा था ये गधा है, उसने कहा था ये घोड़ा, तो दोनों तो खाते हुए तो दूंगा। जहां अच्छाई होगी वहां बुराई होती है, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष कभी अपने समान दूसरे को ज्ञानी नहीं समझता। और चार बुरे लोग एक जगह, चार चोर एक जगह बैठे रहेंगे, चार पीने वाले एक जगह बैठे रहेंगे, चार बुरा हर कर्म करने वाले एक जगह रहेंगे, झगड़ा हो जाएगा लेकिन पोल फिर भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर एक की खुली तो सबकी खुली। बोलो राधे राधे। इसलिए जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई होती है, और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ भयंकर बुराई भी प्रकट होती है। क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सम्मान अपना कराना चाहता है कि झंडा ऊंचा हमारा रहे, दूसरे का ना हो जाए, मैं विद्वान बन जाऊं। अब महाराज विश्वामित्र ने जैसे राम लक्ष्मण को साथ में लिया, वशिष्ठ मुनि ने बता दिया कि इन्हें लेकर के चले जाओ, और राजा को समझाते कहा कि आज से माता पिता तुम्हारे जो भी हैं वो गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र राम जी को लक्ष्मण को लेके तो चले गए, लेकिन रास्ते में विचार लगा रहे थे। यार वशिष्ठ मुनि बिल्कुल नहीं बोले और उल्टा मेरा साथ दिया कि राम लक्ष्मण को दे दो, जो मैं चाह रहा था वही करा दिया। ऐसा कैसे हुआ? बेटा बैठ जाओ आराम से ऐसे, क्योंकि भैया परिषद महाराज विश्वामित्र को लगा कि राम लक्ष्मण शायद पता नहीं किस लिए दिए हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इसलिए दिए हैं क्योंकि राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न पढ़ने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए। और पढ़ने कितनी देर के लिए गए? ध्यान देना, हम लोग पूरे जीवन पढ़ते रहते हैं। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। थोड़े समय के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए गए, और थोड़े से समय में पढ़कर आकर माता पिता की सेवा में लग गए। विश्वामित्र को लगा कि सिखाया क्या होगा, पढ़ाया क्या होगा, अब इसकी परीक्षा होनी चाहिए।